बहुत से नारुतो फैंस जानना चाहते हैं आखिर क्यों ओबितो ने रीन को रिवाइव नहीं करा, क्योंकि हमने ऐसा करते नागोटो को देखा था पेन आर्क में, जब पेन और नारुतो की फाइट हुई थी। नागोटो ने सभी विलेज के लोगों को रिवाइव कर दिया था जो भी बैटल में मारे गए थे। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों ओबितो ने रीन को रिवाइव नहीं करा। तो जो भी चैनल पे नए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो और भी नारुतो से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओबितो रीन को रिवाइव करने के लिए क्या यूज करेगा, री एनिमेशन जुत्सु या रीनी रीबर्थ, वो इन दोनों में से किसी एक टेक्निक का यूज करेगा जिसको यूज कर वो रीन को रिवाइव कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं री एनिमेशन जुत्सु की। इस टेक्निक को क्रिएट करा है टोबिरामा यानी कि सेकंड होकागे ने, और ये एक अनकंप्लीट जुत्सु है जिससे बाद में जाके यूज करता है ओरोचिमारू, उसके बाद फिर काबुटो। हाँ, मगर बाद में जाके काबुटो ने जुत्सु का लेवल अप कर दिया होता है। और इस टेक्निक को यूज करने के लिए एक ह्यूमन सेक्रीफाइस चाहिए होता है, और इस टेक्निक को यूज कर आप पर्सन को जिंदा तो कर दोगे मगर उनकी बॉडी नेचुरल नहीं होगी, उनकी बॉडी बनी होगी धूल और राख से। तो अभी तो बेसिकली इस प्रकार रीन को रिवाइव नहीं करना चाहेगा। और रीनी रिबर्थ टेक्निक को वही यूज कर सकता है जिसके पास रिनिगन हो, और उस टाइम पे नागोटो के पास रिनिगन थी और अभी तो नागोटो को मैनिपुलेट नहीं कर सकता था ब्लैक जत्सु की वजह से कि वो मादारा को धोखा देते और इनको रिवाइव करने में मेरी हेल्प करे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे नागोटो की डेथ के बाद ओबितो के पास रिनिगन आ गई थी तो तब उसने रीन को रिवाइव क्यों नहीं करा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ओबितो खुद से रीनी रिबर्थ टेक्निक को यूज करता तो उसकी जान जा सकती थी। तो अगर इनको रिवाइव करने में उसकी जान चली जाए तो उसका कोई पॉइंट नहीं होता। और इस टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा चक्रा लगता है, और मुझे लगता है कि ये भी डिपेंड होता है कि उस पर्सन की कितने टाइम पहले डेथ हुई हो। तो अगर उजुमाकी क्लैन के मेंबर्स को छोड़कर अगर कोई और इस टेक्निक को यूज करेगा तो चांसेस है उसकी डेथ हो जाएगी। और इस टेक्निक को यूज करने के बाद नागोटो की डेथ इसलिए हो गई थी क्योंकि उसने एक या दो नहीं सारे जो भी बैटल में मारे गए थे सभी लोगों को जिंदा कर दिया था, और ऐसा करने के लिए उसने अपना सारा चक्रा यूज कर लिया था, और ऐसा करने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और ओबितो मादारा को रिवाइव करने के बाद इसलिए नहीं मरा क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ओबितो की बॉडी ब्लैक जेत्सु ने कंट्रोल कर रखी होती है जो ओबितो को मरने से बचा रहा होता है, और वो टेंटेल जिंजुरकी भी बना होता है, और जो टेंटेल जिंजुरकी की फॉर्म में होता है वो एक प्रकार से इमोर्टल होता है। और ओबितो के अंदर से टेंटेल एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी ओबितो के अंदर टेंटेल का थोड़ा बहुत चक्रा बचा होता है। तो ब्लैक जेत्सु और टेंटेल की वजह से ओबितो मादारा को रिवाइव करने के बाद भी नहीं मरा होता है। और अगर मान भी ले कि ओबितो के पास रिनिगन आने के बाद वो किसी तरह रीन को रिवाइव कर देता तो रीन ओबितो की सेम एज के आसपास रिवाइव नहीं होगी क्योंकि उस टाइम तक रीन को मरे काफी साल बीत चुके होते हैं। तो जो भी मैंने आपको ये सब बताया वो तो था अगर ओबितो रीन को रिवाइव करना चाहता तो वो क्यों नहीं कर सकता था, मगर एक्चुअली में ओबितो रीन को रिवाइव करना चाहता ही नहीं था। वो सिर्फ जो भी रीन के साथ उसकी स्वीट मेमोरी से उसके साथ ही रहना चाहता था। और ये कुछ तरह से मादारा की सिचुएशन की तरह था। मादारा को ईडो टेंसेई का नॉलेज होने के बाद भी उसने कभी भी अपने भाई को जिंदा नहीं करा। ओबितो और मादारा ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि एक ही तरीका है कि उनके प्यारे लोगों को बचाने का, कि वो हमेशा उनके ड्रीम के अंदर जिंदा रहे। और इसी वजह से वो इन्फिनिट सुखोमी कैश करना चाहते थे जहां पर ओबितो खुद के इमेजिनेशन वाले ड्रीम के अंदर इनके साथ मिल सके। और आप लोगों को क्या लगता है आप लोग भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले और भी नारुतो से रिलेटेड वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।